चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, बहुत सिंपल है। क्या है बताया कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा क्योंकि एंगल ए 90 गिवन है ना। तो ये सिंपल है। चलो अब समझ बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ए इज 90 डिग्री ऑलरेडी बता दिया है। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका है कि एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बताया गया है। अब चलो यहाँ पे बी, यहाँ पे सी पुट कर दो। तो अब यहाँ पे बताया है देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 4। तो फिर ए बी और ए सी सेम है, तो मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है। बात समझ में आ गया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी मतलब हम लोग को ढूंढना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगा दो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगा दो तो कितना हो जाएगा बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 हो गया, है ना। सिंपल सा लॉजिक। और सेंटीमीटर यहाँ पे है तो सेंटीमीटर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट लिखना है, ये याद रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो है द लेंथ ऑफ द ट्रेंड ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ए बी, है ना, फ्रॉम ए टू बी सी। तो अब देखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, मतलब इसका लेंथ क्या है। तो इसीलिए हम लोग को क्या ढूंढना है, तो फिर ऑब्वियस है कि बी सी हो जाएगा बेस, है ना। तो बी सी दैट इज इक्वल्स टू बेस। लेकिन बेस तो हम लोगों का क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है नहीं। हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो परपेंडिकुलर ये लगाओ, पाइथागोरस लगाओ। तो फिर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 4 है, ये ए है, बी है, सी है ना। ऐसा था ना डायग्राम। तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो फिर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो जाता है सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ए सी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 16 करो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो 16 प्लस 16 क्या हो जाता है, 32 हो जाएगा। तो फिर रूट ओवर 30 इक्वल्स टू बी सी। जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, तो एक्स इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है ना। तो रूट करना पड़ता है, तो यहाँ पे 32 है, तो रूट ओवर 32 दैट इज इक्वल्स टू बी सी हम लोग का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो बी सी रूट ओवर 32, तो 32 को कैंसिल आउट करो, मतलब 32 को फैक्टराइज करो। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 से लेके 16, देन 2 से लेके 8, देन 2 से लेके 4, देन 2 से 2, तो मतलब 2 टू द पावर 5 होता है। तो फिर 2 2, तो मतलब 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 रूट 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी सी। तो अब देखो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया, बी सी का वैल्यू आ गया, ये बी सी जो है ये आ गया 4 रूट 2। तो हमको अब क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर, तो बेस मिल गया हाइट, तो फिर हम लोग वही वाले फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है, हाफ एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो एरिया क्या है हम लोग का, पहले निकल गया था, कितना निकला था बोलो, 8 निकला था, है ना। तो 8 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस है 4 इंटू हाइट, हाइट क्या है 4 है ना। लेकिन हाइट नहीं है, हाइट हमको चाहिए, वो अलग हाइट था। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हम लोग का ये हाइट हो जाता है ना। तो चलो यहाँ पे अब करते हैं। तो हाफ इंटू, यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा वो हमको पता नहीं, तो उसको एच ही रख दो, इंटू ये बेस जो है 4 रूट 2 हो जाता है। और 4 रूट 2 को यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करो, 2 4 जा 8, तो 4 बाई रूट 2, है ना। तो 4 बाई रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, ऐसा अगर सिचुएशन आएगा तो नीचे रूट 2 ऊपर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देता है, ये चैप्टर 1 में सीखा है। तो फिर 4 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 कर दो, ऊपर में भी रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू एच। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 रूट 2 बाई 2 हो जाता है, तो 2 से कैंसिल आउट करो 2, तो एच आ जाता है, तो 2 रूट 2 आ जाता है फाइनली, है ना। तो 2 रूट 2 का मतलब क्या होता है, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो इससे इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1.414, तो कितना हो जाएगा, 0.82 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो 2.82 ऐसा कुछ आ रहा है। तो फिर यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आंसर चेक कर लो कि आंसर में क्या है। ठीक है, अगर 82 या फिर 83 ऐसा ही होगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया होगा, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में। तो फिर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यहाँ पे मैंने क्या करा, कैलकुलेट किया है बेटा, और कुछ नहीं, कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है देखो,
यहाँ पे क्या था, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक और बार कैलकुलेट करते हैं, चलो करते हैं। तो क्या था हम लोग का, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। तो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ऐसा अगर ट्राइंगल है तो यहां से है, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज क्या निकल गया, 4√2 निकल गया था। तो बेस की जगह पे 4√2 लिख देंगे, हाइट हमको पता नहीं, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। बात समझ में, एरिया जो था वो 8 निकला था, है ना, एरिया 8 निकला था। अब जो है 2 से कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4। अब यहाँ से 2 4 जा 8। अगर लीनियर इक्वेशन मेरा चेक देखे हो या फिर प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हो, 9 का नहीं, 8 का 7 का अगर देखे हो, तो ये तुमको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मतलब ये हम साइड बाय साइड कब कैंसिल आउट कर सकते हैं, वहां पे मैंने बताया था, बहुत अच्छे से सिखाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 4/√2 दैट इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ऐसा वाले सिचुएशन में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग किए हैं, क्या किए हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग को रूट में रखना नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे *√2 करो, *√2 करो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो 2√2। अब ये दो वैल्यू याद रखना है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 एंड √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग को मेमोराइज करके रखना होता है। तो वहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 2 था, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू 1.414 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 2.82 ऐसा कुछ आएगा, तो दैट मीन्स उसको राउंड ऑफ करके 83 कर देना, या फिर राउंड ऑफ नहीं भी कर रहे हो तो फिर मतलब गलत नहीं है आंसर, करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखते ही क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो 36√3 है, तो 36√3 का मतलब क्या है, 36√3 पेरीमीटर है, बताया इक्विलैटरल ट्राइंगल का क्या बताया, अच्छा एरिया ही बता दे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो, और कुछ देखना ही नहीं है, सिंपल सा सीधा फॉर्मूला। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लर्न करवाया था पहले, है ना, क्या लर्न करवाया था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला था। तो एरिया का वैल्यू गिवन है, क्या है, 36√3 दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो √3 हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगल बगल में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 36 4 जा, तो 36 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही है। देखो कैसे करेंगे, हम लोग का अगर रहता है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रहता है, तो हम लोग x इक्वल्स टू √4 कर देते हैं, तो यहाँ पे वही करेंगे। तो 36 इंटू 4 इसको रूट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू साइड कर दो। अब जो है ना 6 6 36 होता है, 2 2 4 होता है, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ समझो, चलो समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे ये 36 को लिख सकते हैं ना 6 इंटू 6, हमको बस पेयर चाहिए, तो पेयर करना है। प्यार मतलब ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत का बात है, नहीं, पेयरिंग करना है, ठीक है, PAIR पेयरिंग करना है। तो 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड। तो यहाँ पे दोनों से एक 6 निकलेगा, यहाँ से दो 2 से एक 2 निकलेगा, तो यहाँ से कर लो कि साइड। तो यहाँ पे और लिखना, और लिखना है, ऐसा इंप्लाइज दैट मत देना, बहुत सारे स्कूल है इसको मतलब यूटिलाइज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे और लिखो, हमेशा और लिखो, तो और लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 दैट इज इक्वल्स टू साइड। तो मैंने जैसे बताया था कि स्टार्टिंग में कि 12 आ जाएगा, तो वही 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर बताया था, लेकिन ये जो है मेरा क्या निकला, साइड निकला, तो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो मतलब 12 इंटू 3 कर दो, या फिर 12 प्लस 12 प्लस 12 कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, पेरीमीटर। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना कि मतलब मेरा यहाँ पे जगह कम है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं बेटा, लेकिन तुम अगर कॉपी में कर रहे हो तो नीचे 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 करते जाओ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला स्टार्टिंग, फिर यहाँ पे एंडिंग, फिर इधर कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ लेना तुम लोग, ऐसा नहीं कि समझना नहीं। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 12, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर लिखना है। पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में आता है, और यहाँ पे साइड भी 12 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है बेटा क्वेश्चन में। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया, है ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 36 एंड बेस इज 16। तो दैट मींस क्या है,
पेरीमीटर जो है एरिया ऑफ थ्री साइड्स, एरिया नहीं एडिशन सम ऑफ थ्री साइड्स। तो फिर ये एक आइसोसेलिस है, बेस जो है 16, वो बता दिया है बेस जो है 16, बेस मतलब जो साइड अलग है। आइसोसेलिस का मतलब, आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब क्या है, दो साइड जो है वो सिमिलर हो जाएगा, है ना, दो साइड जो है वो सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो हमको बताना, ठीक है, हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर इज 36, तो पेरीमीटर जो है वो 36 है, तो पेरीमीटर 36 है, मतलब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो पेरीमीटर दैट इज इक्वल्स टू, इसको x ले लो, इसको x ले लो, ठीक है। तो यहां पे लिख लो कि लेट द इक्वल साइड बी x, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, लेट द इक्वल साइड बी x। अब यहाँ पे क्या आ गया, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है, बस फॉर्मूला लिखा। अब क्या लिखेंगे, अब देखो पेरीमीटर का वैल्यू गिवन है, पेरीमीटर इज 36, तो पेरीमीटर के नीचे 36 पुट कर दो। सम ऑफ थ्री साइड्स दैट मींस क्या है, x प्लस 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 16, यहाँ पे 36, यहाँ पे 16 को लेफ्ट साइड में लाओ, 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 2x। तो 16 से 36 कितना हो जाएगा, बोलो 16 से 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या 4 एंड उधर 16 से इधर, अरे 20 से करो ना, 16 आता है ना, और 4 ऐड कर दो तो 20 हो जाएगा, है ना, बात समझ में आया। तो 20/2 दैट इज इक्वल्स टू x, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो गया। तो दैट मीन्स ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो आंसर कंप्लीट। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, या फिर इसको ना शॉर्ट में भी कर सकते हो, मतलब जो है 36 है ना, तो 36 से 16 माइनस करके बाई 2 कर दो, मतलब हम लोग वही किए, 36 से 16 बेस है करके बाई 2 कर दो, वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब जो है बेस है 60, तो अब क्या है, एरिया ढूंढना है, तो फिर हम लोगों को सारा का सारा मिल गया है। अब चलो एरिया का डायरेक्टली जो आइसोसेलिस का एरिया का फॉर्मूला है उसी में पुट कर देते हैं। एक फॉर्मूला बताया था ना कि आइसोसेलिस का एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस रूट ओवर लेंथ, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेंथ का स्क्वायर माइनस हाफ बेस स्क्वायर, ठीक है। वो एकदम स्टार्टिंग में बताया इंट्रो में, इंट्रो वीडियो जाके चेक करो, ठीक है, इंट्रो वीडियो जाके चेक, इंट्रो वीडियो मतलब अलग से नहीं बताया था, साथ ही बता रहे, तो फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारा। वो शायद पार्ट 1 में होगा जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है ना, शायद पार्ट 1 में होगा, तो वो वाला चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर माइनस हाफ बेस का होल स्क्वायर, लेंथ मतलब इक्वल साइड का लेंथ बता रहे हैं हम, ठीक है, इक्वल साइड का लेंथ, इक्वल साइड का लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल साइड का लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, इक्वल 10 हो जाएगा, है ना, इन्हीं 1 लेना है, एक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, एक। अच्छा, बेस का हाफ मतलब 8, मतलब 16 है ना, 16/2 कर दो तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, आप यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो 8, तो आंसर क्या आ गया, 8 रूट ओवर यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो फिर 100 माइनस कितना हो जाता है, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 36 आता है, तो 8 इंटू 6 आ गया, 6 8 का कितना होता है 48 होता है। तो फिर एरिया जो है ये तो हम लोग का निकल गया, है ना, यहाँ पे बस और लिखना मत भूलना। तो एरिया इक्वल टू 8 इंटू 6 इक्वल्स टू 48, 48 ऐसे मत लिखना, इसका नीचे वाले लाइन में लिखना। फोर्टी एट स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट को बहुत ध्यान में रखना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। चलो, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला, मतलब देखना ही नहीं है, सब डायग्राम सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। ये हम 8 में बताया था कि मतलब जब मेंसुरेशन का सम्स आएगा ना, मतलब अगर कुछ टिपिकल सम का डायग्राम हमको करना है और बाकी सारा क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, बस सिंपल फॉर्मूला थिंक करके हम लोग कर लेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला विदाउट थिंकिंग फॉर्मूला मतलब सम्स बनेगा, ऐसा नहीं है, बनेगा, सारा का सारा बनाएंगे। अच्छा देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग क्या करेंगे, बेस जो है वो गिवन है ना, तो फिर लॉजिक वही है, एरिया का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो फिर एरिया आइसोसेलेस का एरिया दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो, हाफ इंटू बेस
रूट ओवर लेंथ का स्क्वायर माइनस हाफ बेस का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, एरिया वो गिवन है 192, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस भी गिवन है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल 24 है बेस। अब जो है लेंथ, जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड का, एक साइड का लेंथ लेना है तो वो हम लोग का गिवन नहीं है, तो फिर एल को एल ही रख दो। माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस का आधा का स्क्वायर, बेस का आधा मतलब बेस यहाँ पे कितना है देखो 24 बेस है, तो बेस का आधा करो, आधा मतलब बाई 2 करना है, तो 24/2 व्हाट विल आई गेट, दैट इज 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर करो। तो अब समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको बेटा यहाँ पे ही रख दो, तो यहाँ पे 2 से करो, यहाँ पे 12। अब देखो 12 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 12 मतलब लेफ्ट साइड में लाके कैंसिल आउट कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये लिनियर इक्वेशन में चेक करना, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, है ना, बात समझ में आ रहा है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखो 12 से करो तो 12 कितना हो जाएगा, 12 3 होता है ना, नहीं 12 2 24 होता है, तो 12 1 अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, 192 इज डिविजिबल बाय 12 और नॉट, पता कैसे चलेगा, करके देखना पड़ेगा। तो 192/12, तो 12 से करो, 12 1 12, दैट मींस 6 7 72, 12 6 हाँ हो रहा है 16, तो यहाँ पे 16 पुट कर दो, तो दैट मीन 16 इक्वल्स टू रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से चेक करो, यहाँ पे जब ऐसा वाले सिचुएशन हम लोग के पास आ जाता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां कर देते हो। पहले मेरा काम क्या है, रूट को हटाना फिर काम करना, रूट को हटाना मेरा पहला काम है, ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी स्क्वायर करो, और एल्स समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है पता है, 256 होता है। मैंने बताया था 30 तक स्क्वायरिंग लर्न कर लो, जब तक लर्न नहीं करोगे बेटा वो दिक्कत करने लगेगा तुमको। अब जो है यहाँ पे जब भी हम लोग बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं ना, तब क्या हो जाता है, तब लोग का वो रूट हट जाता है ना। तो एल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका कंसेप्ट क्या है, चलो हम बता देते हैं। कंसेप्ट ये है कि मान लो कि √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, √4 इंटू √4 क्या हो जाता है 4। तो दैट मीन्स क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, √2 का होल स्क्वायर 2 आता है, √3 का होल स्क्वायर 3 आता है, √4 का होल स्क्वायर 4 आता है। दैट मीन्स क्या, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाले ही ना बैठेगा सिर्फ, बात समझ में आ रहा है, सिर्फ अंदर वाले बैठेगा, ठीक है, सिर्फ अंदर वाले, रूट छोड़ के अंदर वाले बैठ जाएगा, तो यहाँ पे भी रूट छोड़ के अंदर वाले बैठ गया। अब जो है इसको सॉल्व करो, कैसे करना है, ये 12 12 कितना होता है, और 256 माइनस 144 यहाँ पे ऐड कर दो, मतलब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर दो, 256 प्लस 1 तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, चलो इंक चेंज कर लेते हैं, 10 का 0 कैरी 1, 4 5 9 1, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4, तो 400, तो दैट मीन्स एल का वैल्यू कितना हो गया 20। पता कैसे चला, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मतलब रूट करके पता चला, है ना। और अगर तुमको तुम्हारा 30 तक मतलब स्क्वायरिंग लर्न है, मेरा लर्न है, इसीलिए 30 तक स्क्वायरिंग मेरा लर्न है। स्क्वायरिंग मतलब 2 2 4, 3 3 6, 3 3 6 नहीं, 3 3 9 होता है, फिर 25 स्क्वायर 625, 29 स्क्वायर क्या होता है 361, 17 स्क्वायर क्या होता है 289, 19 स्क्वायर क्या होता है 361, 361 होता है 19 स्क्वायर, पता करना, है ना। अरे हाँ 361 ही होता है, तो 29 स्क्वायर कितना होता है बताओ, 861 होता है या फिर 841 होता है, चेक करना, तुम लोग चेक करके बताना, लर्न कर लो बेटा, लर्न कर लो, जितना लर्न करोगे इजी रहेगा। मेरा तो लर्न है, इसीलिए सम्स बनाने में इजी हो जाता है, अगर तुम्हारा लर्न है तो तुमको भी सम्स बनाने में देखना इजी हो जाएगा, और एल्स दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रखना है, प्रॉब्लम जो होगा वो बस, प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है बस। सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे, कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, जो क्वेश्चन देगा फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूला यहाँ पे है हम लोग का, बस उसको सॉल्व करते चलेंगे, है ना, बस उसको सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो बताया था कि फाइंड इट्स पेरीमीटर बताया था, क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, फाइंड इट्स पेरीमीटर बताया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे आधा पे ही छोड़ देते हो, भाई मत करना ऐसा, ठीक है बहन, मतलब ऐसा नहीं कि हम बार बार भाई बोल रहे हैं, ठीक है चलो समझ लेना। तो चलो अब फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है पेरीमीटर फाइंड कर लो,
भाई तो एक कॉमन लैंग्वेज है ना। ये चलता है हम लोग पे, है कि नहीं। अच्छा तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है तो यहाँ पे चलो 20 + 20 + 20, 20 + 20 + 20 होगा, नहीं होगा बेटा, ये जो है x निकला, x निकला, l निकला, n l मतलब क्या है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड को मैंने l लिया था। तो 20 + 20 प्लस यहाँ पे क्या है 24, तो ऐड कर दो 40 + 60 तो 64 हो गया। ठीक है, लेकिन यूनिट को याद रखना, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो एल क्या लिया था पता कैसे चलेगा, देखो फॉर्मूला में एल कहाँ पे है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड की जगह पे एल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लो कि लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी एल। बस अब सम्स बनाते जाओ, ये एल है बेटा, इसको लड्डू मत समझना, एल। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखा, जैसे जैसे सॉल्व करने के लिए बताया था बस सॉल्व कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड 7। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड गिवन फिगर शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बीसीडी, फाइंड इट्स एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट ढूंढना है, फिर एरिया निकालो, फिर ये वाले एरिया निकालो, ये क्या है बीसीडी। अच्छा बीसीडी ये इक्विलेटरल है, अरे ये तो निकल ही गया, मतलब हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, देखो ट्राइंगल एबीसी माइनस ट्राइंगल बीसीडी, यही हो जाएगा आंसर, मतलब एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, यही दोनों का करना है। ठीक है, बात समझ में आया, चलो अब देखते हैं, इजिली बन जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एरिया इक्वल्स टू, पहले तो ये परपेंडिकुलर ढूंढो, फिर ना सब कुछ करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, तो आइसोसेलिस का, आइसोसेलिस का नहीं है, राइट एंगल का जो ट्राइंगल का फॉर्मूला है वो क्या है पाइथागोरस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपो स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाइपो का क्या है ए सी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, और ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब क्या है हमको पता नहीं, ऐसा ही रख दो, बी सी मतलब क्या है 8 स्क्वायर, यहाँ पे ए सी क्या है बोलो, ए सी है 16 स्क्वायर, मतलब जो है वही पुट कर दिया, वैल्यूज डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर कितना होता है बोलो, अभी अभी करवाया 256, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो 256 माइनस 64 क्या हो जाएगा बोलो, कितना आ रहा है 192 आ रहा है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 192। ऐसा करके इसको रख दो, ऐसा करके इसको रख दो, देखते हैं कि क्या होता है, फिर आगे का सोचेंगे। अब ये एक एरिया निकल गया, ठीक है, पहले रूट मत निकालना, अभी इसको ऐसे रहने दो। अब देखो बी सी डी है इक्विलेटरल, तो ये जो है ये हम कर रहे थे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, अब एरिया ढूंढना है ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऐसे लिखते हैं पता है, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू, अच्छा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट नहीं, ए बी इक्वल्स टू रूट ओवर 192, क्योंकि रूट तो लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या है बोलो 8, इंटू हाइट क्या है बोलो रूट ओवर 192, इसको जैसा है रहने दो, तो 2 4 8, तो फिर 4 रूट ओवर 192, ये आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, अब चलो देखते हैं, निकालते हैं दूसरे का, दूसरा एरिया निकालते हैं, मतलब एरिया
ऑफ ट्राइंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा, मतलब पहले ही कंसेप्ट बता दिया था मैंने, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या है, मतलब दोनों का एरिया निकाल के नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। दोनों का एरिया निकाल के नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, है कि नहीं बोलो। हाँ, अब देखो एरिया ऑफ BCD का वैल्यू क्या है, एरिया का फॉर्मूला है ना √3/4, वही वाला यूज करो, फॉर्मूला फॉर्मूला, और कुछ नहीं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड का मतलब क्या है, साइड का मतलब क्या है बोलो, साइड 8 है, बता दिया है। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है 8 है, तो फिर 8 का स्क्वायर कर दो। तो इसको 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कर दो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर था तो मैंने 8 इंटू 8 कर दिया, तो 4 2 जार 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 जार 16 √3। अच्छा, तो अब शायद इसको करना पड़ेगा, अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर √3 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो 192 का करते हैं, 2 से कितना हो जाएगा, 2 9 जा, देन 2 6 जा, देन यहाँ पे 2 4 जा, 2 8 जा, देन यहाँ पे 2 2 जा, 2 4 जा 8, देन यहाँ पे 2 से करो तो 12, देन अगेन 2 से करो तो 6, देन अगेन 2 से करो तो 3। तो 1 2 3, अच्छा 3 आ रहा है, तो मतलब 2 यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक, यहाँ से 2 टू द 4 टू द 8 √3 आ रहा है ना। तो 4 इंटू 8 √3, तो आंसर कितना आ रहा है, 8 4 का कितना होता है, 32 √3। बात समझ में आ रहा है, 32 √3। अब 16 √3 32 √3, तो जो बड़ा है ये बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको हटा रहे हैं हम, क्योंकि ये सिंपल है, तुम लोग से बन जाएगा, रूट किए हो क्लास 8 में ही है। अगर नहीं किए हो तो 8 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेक कर लो। अगर किए नहीं हो तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो, बस हो जाएगा। 1 घंटा टाइम वेस्ट करो ना, वेस्ट नहीं करना है, मतलब सीख लो। अच्छा, तो एरिया REQD का मतलब है रिक्वायर्ड एरिया, ठीक। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखो 32 √3 माइनस 16 √3। ये चैप्टर 1 में क्या था, है ना, कि √3 को हम लोग x मान के चलेंगे। तो मतलब क्या होता है, मान लो कि 2x प्लस 2x क्या होता है, 4x, है ना। तो 2x माइनस 3x क्या होता है, -x, है ना, ऐसा करके। लेकिन अगर जब 3y हो जाता है तब काम नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर, √3 है तो काम होगा, √3 है √2 है तब काम नहीं होगा। मतलब सेम वेरिएबल, मतलब सेम वेरिएबल नहीं, सेम रूट ओवर, मतलब वो x मान के चलेंगे, मतलब एक एल्जेब्रा ऐसे मान के चलो, मतलब √3 को x लेके चलो, तो फिर 32x माइनस 16x काम होता है, हाँ होता है, तो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बना 32 है, तो फिर यहाँ पे 16 √3 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। समझ में आया, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ऐसे ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि तुमको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, बस नहीं करना है, तुमको समझना है, ताकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर कुछ और आता है तो उसका भी सोल्यूशन तुम दे पाओ, ठीक है। क्वेश्चन लर्न करके कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन समझो, ठीक है। हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझो, ताकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन में तुमको दिक्कत ना आए। हो सकता है कि तुमको लैंग्वेज चेंज करके देगा, हो सकता है कि तुमको नंबर चेंज करके देगा, हो सकता है कि तुमको वैल्यूज चेंज करके देगा। वैल्यू मतलब ये इसका बात कर रहे हैं, मतलब ABCD इसका बात कर रहे हैं। हो सकता है कि तुमको ये कंसेप्ट पूरा ही चेंज कर दिया, तुमको बोलेगा कि मतलब ये ऊपर का जो है ये इक्विलैटरल बता दिया, अब बोलेगा कि नीचे वाला हिस्सा तुमको ढूंढना है, तब भी सेम होगा। कैसा होगा, पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऊपर वाला हिस्सा क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी जाके ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बताया गया है, अच्छा मतलब एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। अच्छा, ऐसा सिंबल का मतलब है ना 90 डिग्री, पता है तो, अरे ये व्हाइट कलर है इसलिए, ठीक है, ये जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, चलो, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले तो ABCD ढूंढो, ABCD, अच्छा ये वाले क्वाड्रिलेटरल का हमको चाहिए, अच्छा चाहिए, एरिया ढूंढना है, तो मतलब गिवन बिलो, अच्छा तो मतलब, अच्छा वैल्यूज लिखना है,
तो गिवन बिलो ए बी इक्वल्स टू 8, तो ए बी जो है, रुको लिख लेते हैं, ए बी जो है ये है भाई साहब 8, उसके बाद है ए डी इक्वल्स टू 10, ए डी जो है ये भाई साहब है 10, बी डी है 12, बी डी जो है ये है 12, चलो 12 आ गया। अब जो है डी सी इक्वल्स टू 13, डी सी जो है ये 13 है, हाँ चलो लिख लिया। अब जो है डी बी सी 90, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या लॉजिक लगाया मैंने। देखो ये डी बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, देखो बहुत ध्यान से, ये डीबीसी को अगर हम ड्रॉ करें, डीबीसी को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा ना, इधर में है डी, इधर में है बी, इधर में है सी, तो ये है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कि नहीं हुआ। देखो जिसका ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 13, जिसका ये परपेंडिकुलर गिवन है 12। अब ये 12 जो है ये परपेंडिकुलर है, हमको पता कैसे चल रहा है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का ना, ये राइट एंगल जहां पे होता है इसका ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये क्लास 7 में आई थिंक करवाया था लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है। आई थिंक उतना याद नहीं आ रहा है, चेक कर लेना, कहीं पे भी हम करवाया है लेकिन करवाया तो है, ठीक है। ये कंसेप्ट है क्लास 7 का लाइंस एंड एंगल्स, मेरा जितना आ रहा है मेमोरी पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो राइट एंगल जो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल का ऑपोजिट साइड वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे क्या है 12 है, तो इसका बेस तो निकलेगा। अगर बेस निकल गया तो BCD का एरिया निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोलो निकलेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक और बार देखो, ये जो BCD था इसको हम अलग से ड्रॉ किया तो देखा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड परपेंडिकुलर गिवन है, ये है हाइपोटेन्यूज एंड ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, BC जो है बेस है, ठीक है। मेरे तरफ देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। एरिया का फॉर्मूला ये होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है, जरूर होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में यहाँ पे बेस है क्वेश्चन में, चेक करो क्वेश्चन में बेस है नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस लगा के बेस निकाल सकते हैं। जब बेस निकल जाएगा तब हम लोग का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके उस राइट एंगल ट्राइंगल का, मेरे तरफ देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, है कि नहीं बोलो, निकाल सकते हैं। पक्का समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब बाकी जो बचा बुचा है, अब क्वेश्चन में देखो, ये जो बाकी जो बचा बुचा है मतलब ए बी डी, ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये कैसा है, अलग से अगर हम ड्रॉ करेगा तो ये कैसा हो गया, देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो देखो ये है 10, ये है 12, ये है 8, तो ये, अब मेरे तरफ देखो, ये क्या बन रहा है, एक स्केलियन ट्राइंगल बन रहा है ना। चेक करो क्वेश्चन में, चेक करो, स्केलियन ट्राइंगल बन रहा है ना, है कि नहीं, बन रहा है। तो स्केलियन मतलब क्या है बोलो, स्केलिंग मतलब क्या है। अब मेरी तरफ देखो, एक में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, स्केलिन ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं। क्योंकि अब क्वेश्चन में देखो, क्योंकि बोर्ड में देखो, क्योंकि तुमको पूरा ये वाले जो एरिया है ये एरिया ढूंढना है, तो दैट मीन्स ये वाले जो एरिया है, अगर अगर तुम राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालोगे तो ये वाले एरिया निकलेगा, है कि नहीं, और अगर तुम इसका निकालोगे तो ये वाले एरिया निकलेगा, है कि नहीं। तो पूरा का निकल रहा है ना, दोनों को बस सम अप करते हैं ना। बात समझ में आया, कर सकते हो खुद, हाँ कि ना बोलो, कर सकते हो। चलो करते हैं, वीडियो पॉज करो
पूरा अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करो, नो चीटिंग, ठीक है, पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन बनाना चालू करो, ठीक है। चलो पहले हम क्या बताया था, पहले बताया था कि बेस निकालो, बेस, बेस कैसे निकलेगा, 12 स्क्वायर प्लस, एकदम साइड में निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे ही निकल जाएगा। देखो बेस मतलब क्या है, 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, तो कितना होता है बोलो, 44 से 6 उधर से 9, तो 9 प्लस 6 कितना होता है 15, है ना, एंड देन अगेन 9, तो मतलब कितना हो जाएगा 24 हो रहा है कि 25, चेक करो, 169 से 144 चेक करो कितना हो रहा है, 44 से इधर 6 है और उधर कितना है 19, तो 19 प्लस 6 कितना होता है 25, है कि नहीं बोलो, तो फिर 25 आ रहा है, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो BC इक्वल्स टू रूट ओवर 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे नीचे BC का वैल्यू 5 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, यहां तक हम लोग पहले क्या किए, पाइथागोरस अप्लाई किया है, पाइथागोरस अप्लाई किया है। अगर तुम ये वीडियो अभी तक समझे नहीं हो तो मेरे साथ चलो, और अगर वीडियो समझ मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यहाँ पे ही पॉज करो, बाकी एरिया खुद निकालो एक एक करके। यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, ठीक है, लगाए हो 5 आया, अब चलो तुमको करना क्या है, एरिया ढूंढना है, क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लगाओ, लगा के बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ बेस है 5, हाइट कितना है 12 है, तो 2 6 12, तो 5 6 30, मैच हुआ सबके साथ, सबके साथ मैच हुआ। चलो आगे चलते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोगों का निकल गया, अब इसका एरिया ढूंढना है, ढूंढना है ना, तो फिर a इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a इक्वल्स टू 12 प्लस 10 प्लस 8 बाई 2, तो फिर 12 प्लस 8 कितना हो जाता है 20, तो 30 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15, तो a इसका वैल्यू आ रहा है 15। अब फॉर्मूला में लगाओ, अब फॉर्मूला में लगाओ, इधर भी लगाते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर एस का मतलब क्या है 15, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस ए मेरा क्या है, ए मेरा पहला वाला जो 12 है ना, अब जो है 15 माइनस बी मेरा क्या है 10 एंड 15 माइनस 8, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखो, 15 यहाँ पे इनटू, यहाँ पे 12 से 15 करो तो 3 आया, यहाँ पे 10 से 15 करो तो 5 आया, यहाँ पे 8 से 15 करो तो 2 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 2 7 होता है ना, 8 से 15 कितना होता है 6 7 होता है कि नहीं बोलो। अच्छा अब देखो यहाँ पे 15 तो ब्रेक कर दो, मैंने जो बताया था 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो अब जो है पेयरिंग करो, ये 3 से एक 3, ये 5 से एक 5, और 7 का कोई पेयरिंग नहीं है तो रूट के अंदर रख दो, तो 5 3 से कितना होता है 15 रूट 7, तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ ये डी बी, डी ए बी, डी ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ डीएबी, ठीक, वो निकल गया 15 रूट 7। अब अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमको ढूंढना है फाइंड द एरिया ऑफ द पेरी मतलब पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब पेरीमीटर भी ढूंढना है एरिया भी ढूंढना है, तो पहले एरिया ढूंढते हैं, तो पहले ये वाला एरिया मेरा आ गया, कितना आया बोलो, ये वाला एरिया मेरा आया ना, कितना आया बोलो 15 रूट 7, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आया है 30, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 15 रूट 7 प्लस 30,
बस यहाँ पे एंड कर दो। अब क्या करना है, ये √7 का वैल्यू, √7 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, वहां से देख के पुट कर लो, फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए, या नहीं तो गूगल पे सर्च करो या फिर फोन में निकालो, या फिर तुम एग्जाम में कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, वो मेथड मैंने बताया है, शॉर्टकट मेथड है, वो क्लास 8 में बताया था, चेक कर लो 8 का वीडियो, नहीं तो हम एक और बार बता देंगे बाद में, तो उसका एक अलग वीडियो बना के नीचे कमेंट कर देंगे, तो फिर तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। और अगर जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे √7 का वैल्यू कैसे लाना है वो समझ में आ नहीं रहा, तो फिर कमेंट करो, हम बता देगा, ठीक है। चलो, तो ये तो टोटल एरिया निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब ढूंढना क्या है, पेरीमीटर ढूंढना है, तो फिर पेरीमीटर ढूंढना है। पेरीमीटर मतलब क्या है, ये जो है बॉर्डर, तो फिर बॉर्डर ढूंढना है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट मीन्स क्या है, ए बी, अरे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी का वैल्यू क्या है, देखो 8, प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, वो हम लोग का निकला है यहाँ पे 5 प्लस 13 प्लस 10 करके आंसर चेक कर लो, ठीक है, बात समझ में आया। चलो अब √7 का वैल्यू कैसे निकाला जाए वो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कैसे निकाल पाते हैं। देखो √7 का मतलब होता है ऐसे करना, ये रफ में करना, ये फेयर में मत करना। तो ये क्या होता है, √7 का जो वैल्यू है इसको नियरेस्ट जो स्क्वायरिंग है उसके साथ लिखना है। कैसे लिखना है, इसका दो मेथड दिखाएंगे, एक लिख सकते हैं 9 - 2, दूसरा लिख सकते हैं √4 + 3 लिख सकते हैं, मतलब नियरेस्ट जो स्क्वायर है उससे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हम लोग को करना होता है, ठीक है। तो ये जो है और वाले मेथड दिखा रहे हैं, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड। अब तुम यूटिलाइज कौन सा करोगे, जो नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट है, जो स्क्वायर नियरेस्ट है। अब मान लो कि तुम √15 का कर रहे हो तो 16 - 1 करना, ठीक है। अब मान लो कि तुम √10 का कर रहे हो तो 9 + 1 करना, बात समझ में आया, ऐसा करके। अब देखो यहाँ पे 9 - 2, तो 9 का √ओवर क्या होता है, 3 आंसर आता है, माइनस यहाँ पे √2 है, तो मतलब 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ऐसे ही बैठ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है ना, ये नंबर का डबल अप करेंगे, 3 × 2, बात समझ में आया, 3 × 2 करेंगे, ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये तो मैंने किया है, तो यहाँ पे 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, बात समझ में आया। तो यहाँ पे तुम अगर कैंसिल कर रहे हो 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, बात समझ में आया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या बना, 3 - 1/3, अब इसका करो तो नीचे 3 आता है, 9 - 1, तो 9 - 1 क्या होता है, 8/3। अब 8/3 को डेसिमल में लेके चलो, तो 3 से 8 को डिवाइड करो, कितना होता है, 3 × 2 = 6 होता है, 7 8 आया 2, देन डेसिमल पुट करो 0 3 6 = 18, तो यहां तक ही एंड कर देना, मतलब डेसिमल के बाद एक लेके छोड़ देना। अब तुम कैलकुलेटर में चेक करो कि √7 का आंसर कितना होता है, कितना आया, 2.6 समथिंग आया ना। तो हमेशा यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर बार ये करेक्ट होगा, हर बार ये करेक्ट होगा, करेक्ट तो होगा, पहला वाला करेक्ट होगा, हम बता रहे हैं पहला वाला करेक्ट होगा, मतलब ये जो है डेसिमल के पहले वाला करेक्ट हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाला हर टाइम ईच एंड एवरी टाइम जितना करोगे, एवरी टाइम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, डेसिमल का 1 2 इधर उधर होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है, मार्क्स तुमको मिल जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाले मेथड जो है समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2.6, तो ये तो मेरा समझ में आ गया। अब देखो ये इससे कैसे करेंगे, ये प्लस से कैसे करेंगे, ठीक है, प्लस से करेंगे, कैसे करेंगे समझ में आ रहा है। अब देखो ये मेथड मैंने 8 में भी सिखाया था, 8 में भी सिखाया था, अगर 8 का स्टूडेंट्स मेरे
मतलब अभी ये वीडियो देख रहे हो, जो 8 का वीडियो भी देखे हो, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। 8 का क्लास अगर किए हो तो यहाँ पे भी तुम्हारा इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4+3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2+3 डिवाइडेड बाई 2 × 2। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो बंदा रहेगा इसका डबल करेंगे, इसका डबल, ठीक है। अब क्या है देखो, 2+3/2 × 2 = 4। अब इसका सोल्यूशन करो, 4 यहाँ पे कितना होता है, 4×2 = 8+3, 8+3 कितना हो जाता है, 11/4। बात समझ में आया, 8+3, 4×2 = 8, मतलब यहाँ पे नॉर्मल सा जैसे फ्रैक्शन का एडिशन करते हो ना, वैसे ही करना। तो 4×2 = 8+3, 8 9 10 11, तो 11/4। अब 11/4 को कैलकुलेट करो, 4 से कैलकुलेट करो, 4×2 = 8, 9 10 11 3, डेसिमल से 0, तो कितना हो जाता है, 4×7, है ना, 4×7 = 30, ठीक है। 30 नहीं होता है, 28 होता है बेटा, 28 बचा कितना, 2, तो यहाँ पे यहाँ तक ही छोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आया, 2.7 आया, 2.7। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, यही ना बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। देखो जो नजदीक होगा उसका वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या है, 9 - 2 ज्यादा नजदीक है कि 4+3 ज्यादा नजदीक है, 4 है, मतलब 7 जो नंबर है इससे 9 नजदीक है कि 4 नजदीक है, 9 है ऑब्वियसली, इसीलिए देखो 9 से जो आंसर निकाला था वो एकदम एक्यूरेट आया है। और इससे जो आंसर निकाला इससे एक्यूरेट तो नहीं आया, लेकिन 0.1 का डिफरेंस है, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। पॉइंट डेसिमल का डिफरेंस होगा, लेकिन वो कंसीडर कर देते हैं, वो कंसीडर कर देता है अगर ये वाला वैल्यूज दिया हुआ नहीं रहता है। लेकिन ये जो है, एक और बार हम बोल रहे हैं, इसको रफ में करना, इसको मेन क्वेश्चन में करना ही मत, क्योंकि ये क्लास 9 लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम अपर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अपर लेवल का सोल्यूशन है, जॉइंट लेवल का सोल्यूशन है, तो वो हम तुमको बता रहे हैं, एकदम अपर लेवल का है। तो इतना इजी जो क्वेश्चन है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे जो मेथड्स है ये यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ये जो है एकदम रफ में करना, रफ में करके आंसर लिखना, ठीक है, एकदम रफ में करके आंसर लिखना, ठीक है। मतलब वर्किंग जो प्लेस होता है हम लोग का मैथ्स का, वहां पे तुम करना ही मत, ठीक। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो ना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्या बताया कि द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज हाइट, मतलब बेस जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है ना। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज हाइट, मतलब हाइट जितना है बेस उसका 3 गुना है, तो मतलब हाइट को हाइट को x ले लो, तो बेस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब चलो, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹36.72 per 100 मीटर स्क्वायर इज दिस। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट इतना पर 100 मीटर स्क्वायर इज इतना, दैट मीन्स ये हो गया इसका टोटल कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट, और ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। दैट मीन्स यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि ऐसे लिखो, यूनिटरी मेथड क्लास 7 का रुपीज एंड यहां पे एरिया, क्यों एरिया, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड पर 100 मीटर स्क्वायर लिखा गया है। 100 मीटर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया होता है, तो एरिया लिखा लिया। अब देखो रुपीज यहाँ पे कितना है, 36.72, एरिया कितना है 100, एरिया इन मीटर स्क्वायर लिख लो। मतलब क्लास 7 का यूनिटरी मेथड हम ऐसे करवाया है, यूनिटरी मेथड में एरो मेथड से करवाया, या फिर क्लास 8 में भी हम लोग डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन किया था, वहां पे भी वही वाला लॉजिक था, तो उसी वाला लॉजिक से हम यूनिटरी मेथड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगा दो, देखो क्वेश्चन हो जाएगा। यूनिटरी मेथड में क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट मेथड होता है, तो स्टेटमेंट कैसे क्या लिखोगे क्या नहीं, तो उतना सोचना नहीं है, बस सिंपल ऐसे कर दो, तो इसमें भी मार्क्स आता है ना। तो चलो यहाँ पे रुपीज इतना, तो फिर रुपीज कितना लगा, 49,572 लगा, तो 49,572 लगा, तो इसमें कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे लिख लो कि लेट द एरिया बी पी ले लो, एरिया जो है ये पी है, ठीक।
अब देखो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कॉस्ट, है ना, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कॉस्ट, तो फिर डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर यूनिटरी मेथड में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरो जो है ये एरोज ऐसा देंगे, दोनों ही ऊपर या फिर दोनों ही नीचे, मतलब दोनों का सेम साइड होगा, है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर दिया है तो नीचे से ऊपर ही करो, तो क्या हो जाएगा बोलो, P/100 दैट इज इक्वल्स टू 36.72 डिवाइडेड बाय 49,572। ठीक, अब यहाँ पे तुमको 100 जो है इसको इधर लेके चले आओ, तो P इक्वल्स टू 36.72 डिवाइडेड बाय 49,572, यहाँ पे into 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेसिमल है इसको हटा के यहाँ पे 100 कर दो, तो 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 3672, यहाँ पे 49572। क्या मैंने सही लिखा, बताओ तो, गलत लिखा, क्यों, एरो नीचे से ऊपर है, तो यहाँ पे भी एरो नीचे से ऊपर है, तो फिर इधर में मैंने अगर P/100 लिखा तो इधर में एरोस के तरीका से लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वही लिखना है। बात समझ में आएगी नहीं बोलो, हमको ना गलतियां करना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग बस हिलाते रहोगे मुंडी। 49572 डिवाइडेड बाय 36.72, अब जो है इंटू 100, अब ये डेसिमल उठा के इंटू 100 कर दो। ठीक है, 200 ऊपर चला गया, अब देखो 3672 इसको तुम लोग कर लेना, हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आया 13.5। ठीक है, और 4 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटू 1 2 3 4, अरे 5 हो गया। अच्छा चलो 100 इंटू 100 ही रखते हैं, 100 इंटू 100, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, देखो ये डेसिमल ना राइट पे आते रहेगा, तो 13 135 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ से 4 राइट साइड आएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ तक आएगा, तो मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब 13,000, 3 जीरो रहेगा ना, 1 2 3, हाँ 3 जीरो, तो 13,000 नहीं 1,35,000 ऐसा कुछ आ रहा है। 1,35,000, अब 1,35,000 ये क्या है, ये एरिया है बेटा, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में था, तो मीटर स्क्वायर में एरिया था, तो ये एरिया निकाला था, एरिया इतना मीटर स्क्वायर में था, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया क्या हो गया उसका, कल्टीवेट करना था। ठीक है, बात समझ में आया, कल्टीवेट करना था। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब पूछो कि क्यों, ऐसा था ना बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, अब फील्ड जो है 3 टाइम्स इस हाइट। ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड था, ये हाइट है, ये बेस है, बेस को हम लोग लिया था 3x, हाइट को हम लोग लिया था x, तो ये कितना टोटल एरिया हो गया, तो फिर यहाँ पे बैठेगा 135,000, यहाँ पे बैठेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मेरा क्या है 3x, हाइट मेरा क्या है x, अब यहाँ से x तो निकल ही जाएगा ना, तो यहाँ पे 135 1 2 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 3 से करो, 3 4 जा 12, 13 1, 3 5 जा 15, तो 1 2 3, तो 45,000 इंटू 2, तो 45,000 का रूट करो क्या हो जाएगा, पहले तो 45 इंटू 1000 कर दो इंटू 2, तो 2 तो रूट में रह जाएगा, अब यहाँ पे 1000 मतलब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना, 45,000, 45 टू जा कितना होता है 9,000, ओ अच्छा डायरेक्टली आ रहा है ना, तो यहाँ पे 45 टू जा कितना हो रहा है 90, 1 2 3, तो 90,000 एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा ये 900, 9 इंटू 100 इंटू 100, तो है ना कर सकते हैं ना 9 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 10 3 जा 30, 10 जा 300 हो जाएगा, है ना, तो 300 आ रहा है। तो x का वैल्यू है 300, 300 मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया हम लोग का, बेस हो गया ना, बेस नहीं हाइट हुआ, तो x इक्वल्स टू 300 एंड बेस इक्वल्स टू 300 इंटू 3 कर दो, तो 3 3 जा 9, तो 900, तो एक हो जाएगा 300, दूसरा हो जाएगा 900, ये हो गया हम लोग का
आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10।